किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है वो सबसे ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम खुद ही किंग एनिमल हो एक। एवरी ह्यूमन काइंड इज एनिमल। ठीक, हर इंसान क्या है, बायोलॉजिकल एनिमल तो है विद डिफरेंट एबिलिटीज। बस, तो चैप्टर का नाम क्या है भाई, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। एनिमल्स जो हैं उनकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें डिफरेंट करती हैं प्लांट से और फंजाई से और प्रोटिस्टा से। बट देयर आर सम रिलीवेंट दैट इज फाउंड इन प्रोटिस्टा। कुछ ऐसे हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं, बाकी नहीं पाए जाते। तो इसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सेल क्या होता है। सेल मालूम है, सेल सबको मालूम है। सेल जुड़ते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात की एनिमल जो है वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये बात याद करनी पड़ेगी। इसका सेल जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। पता है कि नहीं पता इसका जी। इसमें सेल वाल नहीं होती। सेल वाल क्या होती है इसकी, एब्सेंट होती है। बोलो, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब इसका न्यूक्लियस, यानी कि इसके पास क्या है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच दैट बताओ भाई, सच दैट माइटोकॉन्ड्रिया और क्या, न्यूक्लियस क्या है इसके अंदर, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हमें आज जो पढ़ना है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किस किस तरह बॉडी जुड़ के एक साथ तैयार हुई। सबसे पहला होता है इसके अंदर सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर, बोलो भाई क्या है, लेवल। सेल्यूलर लेवल का मतलब है जिसमें सिर्फ सेल काम करते हैं और आपस में चिपके हुए हैं, कोई टिश्यू कोई ऑर्गन नहीं बना हुआ है। एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर सिर्फ सेल्स हैं बस, कोई ऑर्गन है ही नहीं, कोई ऑर्गन है ही नहीं। कोई ऑर्गन तो छोड़ दो, कोई टिश्यू भी नहीं है। ऑर्गन तो छोड़ दो, कोई टिश्यू भी नहीं है। बताओ कौन है ऐसे, बताओ ऐसे एनिमल का नाम जिसके पास सिर्फ टिश्यू हो, टिश्यू भी ना हो, सिर्फ सेल हो। बस कुछ सेल थे वो आपस में चिपक के और एक बॉडी बन गई। ना कोई आँख कान, ना कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं। कोई ऑर्गेनिज्म छोड़ो, टिश्यू भी नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर आँख भी है, कान भी है, सब कुछ है, बॉडी बनी हुई है, पूरी अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई। सिर्फ सेल चिपक गए, अलग से कुछ फंक्शन ही नहीं हो रहा उसके अंदर। बस सेल चिपके हुए हैं ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ढेर बन गया सेल का, और ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड सेल्स हैं, बस ऐसे। और इससे एक बॉडी बन गई, बस इसको बोलते हैं हम कि एक एनिमल बन गया, यानी कि सबसे हल्का एनिमल, सबसे सिंपल एनिमल। इसमें कुछ है ही नहीं। बताओ इसका एग्जांपल, सिर्फ जिसके अंदर सेल आपस में जुड़े हुए हो, सेलुलर लेवल तक है बस, इसमें कुछ है ही नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बोलो भाई, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। इसकी बॉडी में मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसकी बॉडी में। क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, नहीं है। और माइनर डिवीजन ऑफ लेबर, विद माइनर डिवीजन ऑफ लेबर। माइनर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब थोड़ा थोड़ा काम सबका है अपना अपना। ठीक, माइनर डिवीजन ऑफ लेबर। इसका एग्जाम्पल याद कर लो। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज याद करो भाई, क्या है, दुनिया का सबसे सिंपल एनिमल कौन है, हो गया ये। तो ये क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पॉन्जीज। हाँ, कई तरह के होते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर टिश्यू लेवल। क्या होता है भाई, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ सेल्स आपस में कनेक्ट होकर कॉमन फंक्शन करते हैं, यानी टिश्यू तो कम से कम बन गए।
अभी कुछ और नहीं बना, ऑर्गन तो बना ही नहीं अभी, ऑर्गन तो बहुत दूर है, ऑर्गन का मतलब आँख कान नाक होना। बट कुछ लेवल पे सेल्स फॉर्म पुअरली डिफाइंड फॉर्म, सेल्स फॉर्म पुअरली डिफाइंड, पुअरली डिफाइंड क्या, टिश्यूज। अभी टिश्यू बन गए, अभी क्या बने हैं भाई, टिश्यू बने हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, नाइडेरियंस। अब ढूंढना नाइडेरियंस क्या होते हैं, और क्या है इसमें एग्जाम्पल, कॉलंट्रेट्स और टेनोफोर्स। टेनो, इसमें सी साइलेंट है, सी साइलेंट, टेनोफोर्स, आई बात समझ में। और कॉलंट्रेट्स ये क्या होते हैं, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे पाइप शेप के, इनमें इधर से पानी आएगा इधर से निकल जाएगा और बस उसी में से ले लेंगे, मगर इनमें एक लेयर होती है, मतलब गोलाई में एक पाइप की, वो तो एक कंप्लीट मान लो कि वो तो एक पेड़ की तरह खड़ा हुआ है। कौन, स्पॉन्जी, इसके अंदर ये होता है कि तैरता रहता है हवा में, उस पानी में। ढूंढो, मिला नहीं मिला, कॉलंट्रेट्स, नाइडेरियंस, टेनोफोर्स मिले, और हाँ जैसे यही होता है। ये तीसरा लेवल होता है। अब देखो सेल्स थे, सेल्स आपस में चिपके, मगर सेल के अंदर कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं है। जब कुछ सेल मिले और कुछ सेल मिलकर एक खास फंक्शन करें, कॉमन फंक्शन, क्या करें, कॉमन फंक्शन, यानी सेल्स मिलकर किसी एक खास काम को करने लगे तो उसे बोलते हैं टिश्यू। सेल को मिलकर क्या बना, टिश्यू। थोड़े एडवांस जो हो गए उनके अंदर क्या हुआ, कुछ अलग अलग टिश्यू बन गए। जैसे इतनी बड़ी बॉडी है मान लो, है ना, इतनी बड़ी बॉडी है, तो इसमें क्या हो गए ऐसे सेल्स, पहले तो पूरी बॉडी एक ही थी, अब इसमें ये वाले सेल्स अलग तरह का काम कर रहे, ये वाले अलग तरह का कर रहे, ये वाले अलग तरह का कर रहे, ये अलग तरह का, यानी कि अब हमारे पास इस तरह ब्लॉक्स बन गए। तो सेल का वो ब्लॉक जो सारे मिलके एक को काम को करते हैं, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या यही है, टिश्यू की डेफिनेशन याद कर लो। टिश्यू क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल हो सकता है एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर और डिफरेंट, एक जैसे हो या डिफरेंट हो, कि क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, डू कॉमन फंक्शन, जो एक ही काम को करने में लगे हुए होते हैं, कॉमन फंक्शन। एक तरह से क्या होती है, इट इज ए यूनिट, ये क्या होती है, यूनिट ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल तुम इसमें समझ सकते हो आर्मी लेवल पे, है ना, मान लो कि पहले हम आर्मी बनाते थे, दुनिया में पहले बनती होगी कभी, तो आर्मी बनाई, इसमें 100 बंदे लिए, ऐसे खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से करके तुमने 100 पूरे खड़े कर दिए, और ये आर्मी है। क्या है ये, आर्मी है, किसी कंट्री की फौज है ना। तो इस फौज में कोई खास, बस सब फौजी है, नहीं आई बात समझ में, कोई कर्नल नहीं है, कोई जनरल नहीं है, सब फौजी हैं। ये फौज है, ये एक आर्मी है, इसमें सब क्या है, इसमें सब फौजी हैं, और सबके सब जो है मिलके क्या कर रहे हैं, इनको बोला जाएगा, इसमें ना कोई कर्नल है ना जनरल है, ना किसी के पास एडवांस बंदूक है, ना किसी के पास लोग, सबके पास हाथ में डंडा है। उस काल की बात हो रही हो, अब से हजारों साल पुरानी, ठीक। और सबके हाथ में सब एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं सबने, सब बिल्कुल सेम है, सबको करना क्या है, एक साथ चलना है और जाके हमला करना है, ठीक। ये सब एक ग्रुप है पूरा का पूरा, मगर इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, 100 एक जैसे, 100 के एक ही क्वालिटी।